तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है द अर्थ्स एंगुलर मेजरमेंट। तो इसके बारे में हम पहले रीड करेंगे। अ लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री इज 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। Hence, all the places on this parallel will be at the same latitude which is 30 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे हमें देखना होगा कि 30 डिग्री कहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग एंगुलर डिस्टेंस जैसे कि हमने देखा था कहाँ से मेजर करते हैं कि सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सेंटर से हमें स्टार्ट करना होता है कि एंगुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। तो 30 डिग्री कहाँ पे, ये जो प्लेस दिया है ये होगा हमारा 30 डिग्री अगर सेंटर से हम इस तरीके से मेजर करेंगे। और इक्वेटर जो यहाँ पे है प्लेन, इक्वेटर प्लेन, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक अगर हम मेजर करेंगे तो ये जो एंगल है वो आता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री जो यहाँ पे आ रहा है ये प्लेस कि यहाँ पे दिया है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ से इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि अर्थ स्फेरिकल है, तो ये जो अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा पैरेलल इस तरीके से आएगा और यहाँ पर भी जो प्लेस है कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिखाएगा। आप कोई भी जो यहाँ पे प्लेस लेते हो, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिया है एक, तो ये जो प्लेस है इसका भी 30 डिग्री डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे कोई भी अगर प्लेस लेते हैं तो ये भी 30 डिग्री की। एक जो सेम पैरेलल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर जो भी लोकेशन जो भी प्लेस होगा उसका एंगुलर डिस्टेंस 30 डिग्री ही आएगा जो कि सेम होगा। नेक्स्ट है न्यू ऑर्लिन्स इन नॉर्थ अमेरिका, कायरो इन अफ्रीका और बासरा एंड लासा इन एशिया आर all located on 30 degree and parallel. The same concept holds good for all other parallels. See figure 1.6 कि कौन से प्लेस हमें दिए हुए हैं जो कि एक ही लैटिट्यूड पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको हमें देखना होगा। जो पैरेलल्स है उनको अगर हम देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से दिए हैं। देखिए अगर ये जो है न्यू ऑर्लिन्स जो है एक प्लेस यहाँ पे आएगा, इस तरीके से हम पैरेलल को ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये एक दूसरा जो प्लेस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेम पैरेलल पे आने वाले जो डिस्टेंस है उनके जो लैटिट्यूड होंगे, जो डिस्टेंस होगा एंगुलर डिस्टेंस वो सेम ही आएगा कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर है। अगर नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पैरेलल लेते हैं तो वो साउथ आएगा, जैसे हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है कि साउथ हेमिस्फीयर में जो आएंगे उसको हम क्या करेंगे डिग्री। अगर 30 डिग्री यहाँ पर हमने लिया है तो वो क्या आएगा 30 डिग्री एस लिखना होगा। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे होगा तो उसके लिए हमें एन लिखना होगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। नेक्स्ट वन कैन ड्रॉ 181 पैरेलल्स ऑन द अर्थ एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। कि जो पैरेलल्स हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं उनके बीच में इंटरवल हम 1 डिग्री का रखेंगे। एट 0 डिग्री दैट इज़ द इक्वेटर, कि 0 डिग्री पे क्या होगा हमारा इक्वेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है हमारा इक्वेटर जो कि 0 डिग्री से शो किया जाएगा। उसके बाद जो है बाकी के रहेंगे हमारे पैरेलल, 0 डिग्री के पैरेलल हम इस तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में और इस तरीके से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे इस तरीके से पैरेलल को हम क्या करेंगे ड्रॉ करते जाएंगे। इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो देखिए आगे हमें दिया है कि 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो 1 डिग्री टू 90 डिग्री एन तक क्या करने हमें ड्रॉ करने हैं। और साउथ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 90 डिग्री साउथ तक हमें क्या करने होंगे ड्रॉ करने होंगे। कि ये जो रेड कलर का हमारा इक्वेटर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है 0 डिग्री, यहाँ से 1 to 90 जो है पैरेलल्स क्या होंगे ड्रॉ करने होंगे इस तरीके से। और उसी तरीके से सेम जो है हमें साउथर्न हेमिस्फीयर में भी क्या करने होंगे 1 to 90 डिग्री तक पैरेलल्स इस तरीके से ड्रॉ करने होंगे। नेक्स्ट डू इट योरसेल्फ में टेक एन ऑरेंज एंड पील ऑफ इट्स स्किन, यू विल सी द सेगमेंट्स इनसाइड एंड थिन वर्टिकल लाइन्स ऑन देम। Carefully take out one segment, observe the segment and the gap it has left in the orange. See figure 1.7 कि जो 1.7 हमें दिया हुआ है फिगर इस तरीके से। तो आपने जो ऑरेंज है इस तरीके से हम पील करते ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल देंगे, तो हमें इस तरीके से जो है वर्टिकल लाइंस जो है वाइट कलर के आपको दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है उन लाइंस को देखना है। उसके बाद जो है सेकेंड आपको डायग्राम फिगर दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से सेगमेंट जो है आपको निकालने हैं बाहर। नेक्स्ट दिया है सी इफ द शेप ऑफ द सेंट्रल एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ द सेगमेंट इज द सेम और डिफरेंट। तो शेप आपको सेम दिखेगा सेंट्रल में, मीन्स ऊपर के पार्ट में, जैसे कि अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर आप चाहोगे तो वो डिस्टेंस आपको सेम दिखेगा या फिर डिफरेंट होगा।
सी इफ द एंगल ऑफ द गैप इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट पे आपको डिस्टेंस सेम दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। फाइंड हाउ मेनी सेगमेंट देयर आर इन एन ऑरेंज। तो आपको देखने हैं कि कितने सेगमेंट आपको ऑरेंज में दिखने वाले हैं। An orange is spherical with a circular cross section. There are 360 degree in a circle. The earth being spherical, we consider 360 degree with respect to the earth as well. जैसे कि आपको पता है कि जिस तरीके से ऑरेंज सर्कल में दिख रहा है, तो इसके एंगल अगर हम देखेंगे तो ये 360 डिग्री में दिखेगा। उसी तरीके से अर्थ भी स्पेरिकल है, तो वहाँ पर भी हमें कितने डिग्री दिखेंगे? 360 डिग्री एंगल दिखने वाला है, क्योंकि अर्थ क्या है? स्पेरिकल है। तो अगर आप ऑरेंज को भी मेजर करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया है इन फिगर 1.8 एंगल ABC, एंगल DEF, एंगल GHI हैव द सेम मेजर 50 डिग्री। तो कहाँ पे दिए है? देखिए आपको एंगल कि इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिए, एंगल लिए है ABC, उसके बाद यहाँ पे DEF GHI, ये एंगल हमने किस लिए लिए है? जैसे कि हमने पहले देखा था एंगुलर डिस्टेंस की इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो भी पॉइंट हम इस इक्वेटोरियल प्लेन पे या फिर जो भी सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है ABC, DEF एंड GHI, तो ये एंगल सब क्या दिखाते हैं? हमें 50 डिग्री दिखाएंगे, जो कि सेम है। Next, however, the distance between A and C, D and F and G and I are different when measured on the earth surface. That is because the earth is spherical in shape. तो ये जो डिस्टेंस हमें दिए हैं AC में, पॉइंट A एंड C, पॉइंट D एंड F एंड G एंड I, इन पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि अर्थ क्या है? स्पेरिकल है। तो शेप क्या, जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो भी क्या आएगा? अलग आएगा, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिया हुआ है। नेक्स्ट है यूज फिगर 1.9 टू डू द फॉलोइंग कि लेट द लाइन AM बी 0 डिग्री। AM जो आपको दिया हुआ है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? 0 डिग्री है यहाँ पे। ड्रॉ द लाइन MB, मेजर द एंगल इट मेक्स विद द लाइन AM एंड राइट इट नियर B। हमें लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है? MB ड्रॉ करनी है। मेजर द एंगल इट मेक्स विद द लाइन AM, तो AM से जो एंगल बनेगा BMA, इस तरीके से अगर हम एंगल देखेंगे तो हमें जो M एंगल है इसको मेजर करना है और उसको लिखना है हमें B। जो भी डिग्री यहाँ पे आता है तो आपको क्या करना है? B के साइड में लिखना है। नेक्स्ट है नोट दी सेमी सर्कल दैट पासेस थ्रू B एंड ज्वाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ट्रेस इट। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी पॉइंट आता है यहाँ पे B की जगह पे जो पॉइंट है, इस तरीके से नॉर्थ पोल से लेकर आपको B पॉइंट से पास होने वाली और फिर साउथ पोल को टच करने वाली लाइन को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है नाउ ज्वाइन MC। आपको क्या करना है? M एंड C को ज्वाइन करना है। M यहाँ पर है, C यहाँ पर है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे। देन एंगल AMC एंड राइट इट नेक्स्ट टू C। AMC एंगल को हमें मेजर करना है, इस तरीके से आएगा AMC। फिर जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको आपको C की जगह पे क्या करना होगा? लिखना होगा। ड्रॉ सेमी सर्कल दैट पासेस थ्रू C एंड ज्वाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। फिर से हम क्या करेंगे? नॉर्थ पोल से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, C पॉइंट से पास होते हुए जो है नीचे साउथ पोल की जगह पे जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है? उस लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट A एट 0 डिग्री एंड जॉइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अभी सारे लाइन्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये पॉइंट B से पास होने वाला है, ये पॉइंट C से पास होगा इस तरीके से, और एक A से पास होगा इस तरीके से। तो A पॉइंट से जो पास होगा उसका आएगा 0 डिग्री एंगल। उसके बाद जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसका एंगल आपको मेजर करना है, यहाँ से हम मेजर करेंगे, उसको आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है, और पॉइंट C का जो भी डिस्टेंस आया है, जो भी डिग्रीज आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ें हमने क्यों लिखी है उसका एक्सप्लेनेशन आगे हम देखेंगे। Meridians of longitude. You will realize that the line draw from point A, B and C make angle at M, the center of the earth on the plane of the equator. Through these points we can draw a semicircle joining both the poles. Starting with point A, we can draw similar semicircles through points placed at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. तो देखिए जो longitude हम कहते हैं वो किस तरीके से हमने ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे
इस तरीके से हमने ड्रॉ किए थे कि जो बीच वाली है ये हमारी मेरिडियन आएगी जो कि 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन जिसे कहा जाता है, और यहाँ से नॉर्थ पोल से हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से लाइन, अलग अलग एंगुलर डिस्टेंस, आगे दूसरा एंगुलर डिस्टेंस है तो इस पॉइंट से हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे लॉन्जिट्यूड। इस तरीके से हमें क्या करने होंगे, ड्रॉ करने होंगे। और जो हमने हॉरिजॉन्टल देखे थे वो थे हमारे लैटिट्यूड, और ये है वर्टिकल जो लाइंस इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी होंगी जो कि नॉर्थ साउथ पोल को टच करेगी एक एंगुलर डिस्टेंस के पॉइंट से, तो ये होंगे हमारे लॉन्जिट्यूड। नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ दिस मेरिडियन इज कंसिडर टू बी 0 डिग्री, इट नोन एज द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन हमने कहाँ पे देखा था कि जो 0 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, जो 0 डिग्री है इससे पास होने वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट है, the angular distance of the other meridians from the prime meridian are measured in degrees and are called longitude। तो जैसे कि हमने देखा जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी साउथ पोल से नॉर्थ पोल को टच करने वाली जो लाइन है उनके बीच में हर एक मेरिडियन में डिस्टेंस होगा, एंगुलर डिस्टेंस, और वो जो लाइन बनने वाली है उन्हें हम लॉन्जिट्यूड्स कहेंगे। यू हैव डन दिस इन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिगर 1.9। द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब forming a circle. This circle divides the earth in the eastern and western hemisphere. All meridians are equal in size। तो जैसे कि देखिए 0 डिग्री का हमें यहाँ पे बना था इस तरीके से, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट जो साइड यहाँ पे हमें पता है कि स्पेरिकल शेप है, आप बॉल अगर लेते हो एक तरफ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में अगर आप ड्रॉ करोगे तो 2 हेमिस्फीयर यहाँ पे बनेंगे, ये बनेगा ईस्टर्न वाला और ये होगा वेस्टर्न वाला। तो इस तरीके से 2 हेमिस्फीयर यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूड आएंगे वो वेस्ट हेमिस्फीयर में आएंगे, और यहाँ पे जो हम लोग लॉन्जिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे वो ईस्टर्न पार्ट में आने वाले हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट है, मेरिडियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एज 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट। जैसे हमने पैरेलल के बारे में देखा था उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, जो ईस्टर्न पार्ट में आने वाले हैं उनके आगे हमें ईस्ट लिखना होगा, और जो वेस्ट पार्ट में आएंगे उनके आगे हमें डब्ल्यू मीन्स वेस्ट लिखना होगा। 30 डिग्री ईस्ट is the semicircle that joins all places at an angular distance of 30 degree from the prime meridian. Some of them are Cairo, Harare and Durban in Africa. See figure 1.6। तो देखिए यहाँ पे अगर 1.6 फिगर में हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या करना है हमें। देखिए इस तरीके से लॉन्जिट्यूड को, अगर 30 डिग्री वाला जो लॉन्जिट्यूड है उसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है नॉर्थ टू साउथ पोल, तो इस लॉन्जिट्यूड पे आने वाले जो प्लेस होंगे, जो लोकेशंस होंगे यहाँ पे जो दिए हुए हैं हमें, इनका जो अगर एंगुलर डिस्टेंस हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड आएगा, क्योंकि ये ईस्ट पार्ट में है। ये रहेगा हमारा 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन, इसके इस पार्ट में आएगा ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे वेस्ट। तो ये कौन से साइड में आ रहा है, ईस्ट में, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अगर इस साइड में आता तो उसके आगे हमें डब्ल्यू लिखना होता, मीन्स वेस्ट लिखना होता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें दिया है, Though the earth is huge in size, we can tell the exact location of places on the earth using the latitude and longitudes। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, सिर्फ मैप में अगर हम देखेंगे कोई भी प्लेस हमें दिखानी होगी तो एग्जैक्टली प्लेस हम नहीं दिखा पाते, तो उस टाइम में हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स को यूज़ करना होता है। नोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पैरेलल्स इज द सेम एवरीवेयर, बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेरिडियंस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। कि जो पैरेलल्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई प्लेस आता है तो वो सेम ही आएगा, लेकिन 2 पैरेलल्स के बीच में जो अगर डिस्टेंस आएगा वो तो सेम नहीं रहेगा। वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज, कि ऑरेंज का अगर आप सेगमेंट निकालोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन इज द मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड गोज ऑन रिड्यूसिंग टूवर्ड्स द पोल्स एट द पोल्स इट इज 0। कि अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर डायग्राम अगर आप देखोगे तो देखिए, जैसे कि इक्वेटर पार्ट है, यहाँ से अगर कोई डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो वो मैक्सिमम आएगा। वही अगर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे पोल साइड में तो ये कम होता जाएगा, और नॉर्थ पोल पे अगर हम देखेंगे तो वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अर्थ क्या है, स्पेरिकल है, तो इसके कारण जो है सेंटर से
सेंटर से यहाँ पे अगर इक्वेटर के पार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन जैसे हम नीचे जाते हैं पोल्स की तरफ, इस तरफ अगर नीचे जाते हैं या फिर ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या होता है, कम कम होता जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल्स इज 111 kilometer on the surface of the earth. The distance between two adjacent meridians is also 111 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर, कि दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना आता है, 111 किलोमीटर, एंड जो मेरिडियंस है उनके बीच का भी सेम ही आता है। टू लोकेट द प्लेसेस विद इन द डिस्टेंस ऑफ 111 किलोमीटर एग्जैक्टली वी नीड टू डिवाइड द यूनिट डिग्री इंटू स्मॉलर यूनिट्स। तो किलोमीटर में ही हम दिखाएंगे क्या, नहीं तो डिग्री में ही दिखाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस जो मेजर करते हैं या फिर जो यूनिट हमने यूज़ किया है पैरेलल्स के ऊपर और मेरिडियंस के ऊपर, वो हमने डिग्री में किया है, जो एंगुलर डिस्टेंस हमने दिखाने के लिए किया है। तो स्मॉलर यूनिट्स हमें यहाँ पे यूज़ करने होंगे। डिग्रीज आर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। तो छोटे छोटे यूनिट्स यहाँ पे किए हैं मिनट्स एंड सेकेंड्स में। कन्वेंशनली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आर एक्सप्रेस इंटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स जो है डिग्रीज में भी होते हैं, और अगर छोटे छोटे यूनिट्स लिखने हैं तो मिनट्स एंड सेकेंड को भी यूज़ किया जाता है। Each degree is divided into 60 minute and a minute into 60 second. These values are expressed using the symbols degrees. कैसे सिंबल यूज़ करेंगे डिग्री के लिए हमें पता है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। मिनट के लिए इस तरीके का रहेगा और सेकंड के लिए इस तरीके से, जो आपको यहाँ पे दिया है। तो अच्छे से सिंबल्स आपको देखने हैं। नेक्स्ट है, इन ऑल वी कैन ड्रॉ 360 मेरिडियंस ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री। तो 0 डिग्री जो रहेगा हमारा प्राइम मेरिडियन, उसके बाद 1 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे मेरिडियन को तो 360 हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हमें पता है, 180 डिग्री मेरिडियन जो है उसके एग्जैक्टली अपोजिट आएगा। 1 डिग्री ईस्ट टू 179 ईस्ट मेरिडियंस आएंगे। दस वी हैव 179 मेरिडियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न पार्ट में कितने आने वाले हैं, तो 179, और वेस्ट में भी उतने ही आने वाले हैं, 179। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अ गेम ऑफ रीडिंग द मेरिडियंस ऑन द वर्ल्ड मैप इज गोइंग ऑन। शाइन एंड संकेत आर आस्किंग ईच अदर टू लोकेट प्लेसेस ऑन स्पेसिफिक मेरिडियंस एंड आर मेकिंग नोट्स ऑफ द सेम। शाहीन आस्क्ड संकेत टू लोकेट रेंगल आइलैंड on 180 meridians. Sanket could locate the island in the map, but both are confused while making a note of it. They are puzzled whether to write 180 degree east or 100 degree west. कि कौन से पार्ट में आता है, कौन से हेमिस्फीयर में आता है, वो हमें मैप के ऊपर देखना होगा, उसके बाद ही हमें ये इजीली समझ में आएगा। What would be the precise answer? कि आंसर क्या होगा, उसके लिए आपको तो मैप ही देखना होगा। प्लीज़ हेल्प देम। कैन वी यूज़ अ सिमिलर लॉजिक विथ रेफरेंस टू 0 डिग्री मेरिडियन एज वेल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कौन सा लॉजिक यूज़ करोगे, 0 डिग्री मेरिडियन का, उसके बाद वो प्लेस कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ईस्ट या फिर वेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट डू यू नो में आपको दिया है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैरेलल्स। इट इज़ मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड इट इज़ 0 ऑन बोथ द पोल। जैसे हमने पहले देखा कि अर्थ के सेंटर से अगर हम देखेंगे इक्वेटर के ऊपर तो डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और जैसे पोल की तरफ हम जाएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाता है, और पोल के यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। इक्वेटर कितना होता है, तो 111 किलोमीटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न वहाँ पे कितना है, 102 किलोमीटर। पोलर सर्कुलर जो है वो होंगे हमारे 44 किलोमीटर। पोल्स जो है 0 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि दोनों भी जो ऊपर का पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, 0। अभी हम देखेंगे कि ग्रेटिक्यूल क्या होता है। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फ्रॉम अ नेट दैट इज कॉल्ड ए ग्रेटिक्यूल। दिस फैसिलिटेट्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। सी फिगर 1.10। तो देखिए जैसे हमने देख ली है पैरेलल क्या होते हैं, मेरिडियन क्या होते हैं। तो ये है हमारे पैरेलल, इस तरीके से जो आपको लाइन दिख रही है ये है हमारे पैरेलल्स, और इस तरीके से वर्टिकल जो लाइन आपको दिख रही है ये है हमारे मेरिडियंस। तो इनके कारण आपको यहाँ पे एक नेट की तरह या फिर बॉक्सेस छोटे बनते हुए दिख रहे हैं, या फिर नेट जो दिख रहा है उसे कहा जाता है ग्रेटिक्यूल।
तो इस ग्रेटिकल के कारण किसी भी प्लेस का लोकेशन हमें ठीक से समझ में आता है। दस वी यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑन द अर्थ। दिस मेथड इज बीइंग यूज इवन इन टूडेज मॉडर्न एज क्वाइट इफेक्टिवली। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे GIS कहा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे GPS कहा जाता है, एज आल्सो गूगल मैप्स, Wikimedia and one of ISRO on the internet also make use of latitudes and longitudes। कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए आजकल तो हर जगह पे ही हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं पे जाना है और हमें मैप नहीं पता है तो मैप के अकॉर्डिंग हमें इजीली समझ में आ जाता है कि वो प्लेस कहाँ पे है। तो वहाँ पर भी कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, कौन सी सिस्टम होती है, तो ग्रेटिकल को ही यूज़ किया जाता है। दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन्स एंड मोटर कार्स। की मोबाइल फ़ोन्स में भी अभी ये ईजिली हमें मिल जाता है। GPS इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। डू यू नो में देखेंगे इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। इंडिया हैज़ अचीव सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ IRNSS मीन्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। Locating any place in the Indian subcontinent is going to be easy. For this, India is launching its own series of 7 satellites. It will then be possible to locate any place in the region of South Asia and the इंडियन ओशन प्रिसाइसली। तो इस सिस्टम के कारण क्या है, इजीली हमारे सारे लोकेशन जो है समझ में आ जाते हैं, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर में आपको दिया है, हाउ मेनी पैरेलल्स एंड मेरिडियंस कैन बी ड्रॉन ऑन ए ग्लोब एट एन इंटरवल ऑफ 10 डिग्री। तो हमने जो देखा था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना होगा कि 10 डिग्री के इंटरवल से अगर हम करते हैं तो कितने पैरेलल्स एंड कितने मेरिडियंस आएंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आंसर आपको ही देना होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पे पैरेलल्स मीन्स क्या होते हैं, मेरिडियन क्या है, उसके बाद प्राइम मेरिडियन क्या होता है जो कि 0 डिग्री पे आता है। उसके बाद हमने देखा इस लेसन में कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, उनके हमें फ़ायदे क्या होते हैं। देन हमने देखा कि ग्रेटिक्यूल क्या होता है और उसका भी यूज़ क्या होता है। तो आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट इस लेसन से अच्छे से समझ में आई।